हिमाचल प्रदेश के दो महत्वपूर्ण सीमेंट प्लांट बंद होने से नाराज चल रहे ट्रक ऑपरेटर्स जहां सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इन ऑपरेटर्स के समर्थन में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में कार्यरत ट्रक ऑपरेटर्स भी आगे आ गए हैं। गौरतलब है कि द जेपी परिवहन सहकारी सभा खारसी व रानी कोटला परिवहन सहकारी सभा सहित कई ऐसी सभाएं हैं जिनसे जुड़कर ऑपरेटर्स अल्ट्राटेक सीमेंट की सप्लाई करते हैं। वहीं प्रदेश के दो नामी सीमेंट कंपनियों के प्रबंधन द्वारा अनिश्चितकाल के लिए प्लांट बंद करने से न केवल हजारों ट्रक ऑपरेटर्स बल्कि कार्यरत कर्मचारी व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई लोगों के रोजगार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। ऐसे में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में कार्यरत ट्रक ऑपरेटर्स भी इनके समर्थन में आगे आए हैं और ऑपरेटर्स के आंदोलन में हर संभव सहयोग की बात कर रही हैं। वहीं जेपी परिवहन सहकारी सभा खारसी के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स को 9 रुपये 58 पैसे हिल एरिया में जबकि 5 रुपये 29 पैसे प्लेन एरिया में दिए जाते हैं, तो अन्य दोनों सीमेंट कंपनियां रेट को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स का शोषण करने पर क्योंतुर है। बिलासपुर से कीरतपुर का 23 किलोमीटर एरिया कम होने से सीमेंट कंपनियों को ही लाभ मिलेगा। वहीं रानी कोटला परिवहन सहकारी सभा के प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर ने कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये व हजारों लोगों के रोजगार को देखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ही दोनों सीमेंट प्लांट पर अधिग्रहण करने व दोनों प्लांटों को खोलने की मांग की है, जिसको लेकर प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा सरकार का पूर्ण सहयोग करने की बात भी कही है। और दूसरा, आज इनकी जो स्टेटमेंट है, अदानी समूह के जो प्रवक्ता हैं, आज उन्होंने कहा है कि इसके लिए खुली निविदाएं जो है वो टेंडर जो है वो आमंत्रित किए जाएं। इसका मतलब कि इनकी प्लानिंग ये है कि जितनी भी सहकारी सभाएं यहाँ पर ये जो कार्यरत हैं, जिनके लगभग 15,000 परिवारों के ट्रक यहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये जो काम है, ढुलान का जो काम है, उसको दे दिया जाए। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैं खुले मन से ये चैलेंज कर रहा हूँ। बेशक हमारी अल्ट्राटेक में अभी अल्ट्राटेक कंपनी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ कोई भाड़े में आगा पीछा होता है तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमें वही रेट देना शुरू करेंगे, तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और आज जो मन की मनसा थी उसको अदानी समूह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन आज ये हजारों परिवार और इनके रिश्तेदार, जो कामगार, काम करने वाले लोग और जितने भी कर्मचारी हैं, सब मैं समझता हूं कि ये सरकार और अदानी के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। और मैं ये भी अपील केंद्रीय सरकार से भी करना चाहूंगा कि अदानी को जरा लगाम लगाई जाए और इसको पूरे तरीके से कसा जाए और इसके खिलाफ जो है वो हिमाचल में ये क्रिमिनल मुकदमा इसके खिलाफ किया जाए, क्योंकि इसने हजारों लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, जबकि कारण कोई नहीं था। ये हड़ताल कोई ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा नहीं की गई है, ये इसने स्वयं ही बिना चर्चा किए तालाबंदी कर दी और आज कह रहा है कि आधा भाड़ा ले लो, अगर गाड़ियां चलानी है तो चलाओ, नहीं तो रहने दीजिए। और ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स कंपनियां हैं उनके अधीन इस कारोबार को देना चाहते हैं। सर, आपने मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूंजीपति है अदानी, ये अदानी समूह बहुत बड़ा एक बेशर्म आदमी है और ऐसा ना हो कि ये कहीं अपने वशीकरण में बड़े बड़े लोगों को कर ले, जैसा ही करता आया है। तो सरकार अपने अधीन ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अधीन ये इन दोनों कारखानों को ले और जैसा रोजगार चल रहा है वैसे करे, और सरकार अपना इसका सोशल ऑडिट करा ले। अगर उसके बावजूद ही सरकार को लगता है कि बहुत घाटा पड़ रहा है, तो हम सरकार के साथ नेगोशिएट करने के लिए जो है वो तैयार है। की डिमांड आप भी कर रहे हैं? मैं प्रेम सिंह ठाकुर, प्रधान दी रानी कोटला परिवहन सहकारी सभा समिति रानी कोटला। हमारी जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी और परिवहन का कार्य अल्ट्राटेक के साथ कर रही है। आज जो इस प्रदेश के अंदर हजारों लोगों की रोजी रोटी के ऊपर जो संकट एक व्यापारिक समूह अदानी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अदानी ने कुछ ही दिनों पहले इन दो कंपनियों का अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया, किंतु बैठते ही अपनी दमनकारी नीतियों का जो इसने परिचय दिया और इस प्रदेश के भोले वाले ट्रांसपोर्टरों और कर्मचारियों के हितों के ऊपर जो कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है, हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस विकट समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये प्रदेश के इस हमारे क्षेत्र के ऑक्सीजन के केंद्र हैं। अगर हमारे हितों के साथ कोई टकराव किया तो आज हम ऑपरेटर भाइयों के साथ हैं और कर्मचारियों के साथ हैं। अगर
ये उद्योगपति अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आता तो हम इसकी इंड से जाकर रख देंगे और इस प्रदेश से इसको यहाँ से चलता करेंगे, और ताकि कोई नया अच्छा उद्योगपति यहाँ पर आए। जिस प्रकार से अल्ट्राटेक यहाँ पर कार्य कर रहा है और जो लोगों को वर्तमान रेट है उसको दे रहा है, तो हम ये निवेदन करते हैं अदानी से भी कि अपनी इस हेकड़ी को बाद में लाए, और प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि तुरंत इस खूंखार उद्योगपति का यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम इस उद्योगपति को भुगतने पड़ेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।